बलूचिस्तान की बानो बीबी गैरत के नाम पर जिरगे की हिदायत पर गोली मारकर एग्जीक्यूट किया गया। एहसानुल्लाह नामी शख्स उनके साथ था। वीडियो बनाई गई तो ही पुलिस और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान एक्शन में आए। वायरल हुआ तो जुर्म हुआ। रावलपिंडी की 19 साल लड़की जुबानी तलाक हुई, दोबारा शादी कर ली। जिरगे के कहने पर टॉर्चर हुई और फिर उसका कत्ल हुआ। रात के अंधेरे में दफनाया गया। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का हुक्म जिरगे के सरबरा असमतुल्लाह ने दिया, जो एक सियासी जमात का मकामी रहनुमा है। एक और जोड़ी, इस बार गुजरावाला से, लेकिन उनका कत्ल कराची में हुआ। लड़की मुसलमान और लड़का क्रिश्चियन। आईजी डीआईजी से अपील है कि मेरी जान छुड़वा दें। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, मुझे अपनी सुकून की ज़िंदगी जीने दें। और नुक्ता की ऑडियंस ने इन केसेस की मजम्मत की, सख्त से सख्त सज़ा पर इसरार किया। लेकिन ये सोच हर किसी की नहीं है। आसिम खान ने लिखा, जब आप 5 बच्चों की माँ हो और किसी मर्द के साथ भाग जाए तो इनाम तो नहीं मिलेगा ना। बहुत अच्छा हुआ। इस्लामाबाद की नौजवान की अंदर से यही सोच लगती है। मैं अगर आपसे पूछता हूँ, एक बच्ची किसी की बहन बेटी घर से भाग जाती है और कल को उसे पकड़ लिया जाता है, तो क्या गैरत के नाम पे उसे कत्ल करना ठीक होगा? बस ये पश्तूनों वालों का फिर इस तरह है ना, फिर वो तो वैसे गैरत के नाम पे कत्ल करने को आप कैसे समझते हैं? क्या दीन इसकी इजाज़त देता है? दीन तो इसकी इजाज़त नहीं देता, मगर जुल्म भी है। मगर ये पठानों का ये इस तरह मतलब पहले से ये बन चुका है ना कि गैरत के नाम पे ये करवा देते हैं। इसको इस तरह रहना चाहिए या चेंज होना चाहिए? क्या ख्याल है? वैसे ज़ाती तौर पे अगर रहना भी चाहिए तो ठीक है, रहना चाहिए, मगर तो घर से भागना तो ये फिर अलग बात। घर से भागना नहीं चाहिए, दोनों साइड पे अलग अलग बैठवा देना चाहिए, फैसला करना चाहिए इसके दरमियान। सीधे तरीके से इस्लामी तौर पर उनका निकाह करना चाहिए। और अगर गलती से कोई खातून या कोई मर्द ऐसा कर लेता है तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? जब चुपी पी दोनों भाग जाते हैं तो फिर वो दोनों को मरवा देते हैं। एक तरफ गैरत हमारा कल्चर है और कानून से कल्चर बदल नहीं सकता। स्पेशली हमारे पठान में माशरे में एक दूसरे को ये ताना दिया जाता है कि आपने बहन ने ये किया, आपके भाई ने ये किया और आपने ये किया, तो एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये हॉनर किलिंग जो है वो होती है। हम बगैर किसी के देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर ट्रायल के एक खातून को सजा दे देते हैं। क्यों? उसको गोली मार देते हैं। क्यों? वजह क्या? वो उसकी वो इनमें हमारे में क्या इंसानियत नहीं है? क्या वो जानदार नहीं है? हमारे तो कुरान ने मना किया कि किसी जानदार चीज़ को आपने पाँव भी नहीं, उसको कीड़े को भी नहीं मारना। हम एक जीती जाती पूरी औरत को मार देते हैं। जो मीडिया जो है ना जी, मीडिया बेचारा क्या करे। हम अगर शहर में हैं हम और तरह से करते हैं। अब अगर हम गाँव में हैं और उस गांव में जहाँ पे पंचायती सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे ये जिरगा सिस्टम चल रहा है, स्टिल फाटा का एरिया है, केपी का एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है, सिंध का वो कबायली निज़ाम चल रहा है, इवन पंजाब में भी है, चारों सूबों में ये चल रहा है। वहाँ पे जो बंदा वहाँ रहने वाला है वो नहीं कर सकता ये काम। हम कर सकते हैं। जो हमारे जो इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हुकूमत है, और बिलखसूस सिविल सोसाइटी का इसमें एक किरदार हो सकता है कि उन सब को इतना सेंसिटाइज करे कि इस बारे में एक्शन भी लिया जाए, और जब भी कोई ऐसा वाक़या हो तो उसके ज़िम्मेदारान की गिरफ्तारी हो या उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। आम तौर पर देखने में आया है कि अगर अभी भी जो थोड़ा बहुत हो रहा है ये मीडिया की वजह से हो रहा है। मीडिया पे वो केस हाईलाइट हो जाते हैं तो हुकूमत या इदारे कोई ना कोई कार्रवाई कर लेते हैं, लेकिन वो कार्रवाई जो है ना वो सिर्फ इब्तदाई दिनों में हो जाती है। उसके बाद क्या होता है वो आज तक किसी को पता नहीं चलता। जो हुकूमतें सरदारों की मरहून मिन्नत हो, जागीरदारों की मरहून मिन्नत हों, वडेरों की मरहून मिन्नत हों, तो फिर उनको भी जागीरदारों, वडेरों और सरदारों की रवायात की पासदारी करनी पड़ती है। अभी अगर हम ये कहें कि डिगारी के वाक़े में सरदार जो सातकज़ई कबीले के सरदार हैं उनको सज़ा हो जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होने वाली है। या अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये ऐलान किया है जी कि वो उनको हम पहुँचाएँगे कैफरे किरदार तक, तो माजी में तो ऐसे वाक़यात बहुत से पेश आए हैं। अब्दुर्रहमान खेतरान वाला वाक़या हमारे सामने है, क्या हुआ उसका? इसलिए कि खेतरान साहब भी आज इनके साथ हैं, बुख्ती साहब को भी सरदारों की हमायत चाहिए, तो हो सकता है वक्ती उबाल को कम करने के लिए वो कुछ आनियाँ जानियाँ दिखाएं, लेकिन लगता नहीं है कि जो हुकूमतें कमज़ोर
स्टेप्स पर होती हैं, फुट्स पर होती हैं, उनके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो इस तरह के हालात में बहुत कोई ठोस इक़दाम उठा सकें। 2016 में पाकिस्तान पीनल कोड में तरमीम की गई थी। The Qanun Shahadat Order 1984, the Criminal Law Amendment Offences Related to Rape Bill 2016 be passed. All those in favor of it may say aye. इस कानून के तहत अगर किसी शख्स को गैरत के नाम पर कत्ल किया जाए तो मुआफ़ी की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन जब पुलिस और अदालतें ही इन मर्डर्स को ऑनर किलिंग्स ना कहें तो कातिल को सज़ा नहीं मिलती। सिविल राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक 2024 में यानी कि पिछले साल 547 ऑनर किलिंग्स के केसेस रिपोर्ट हुए, 0.5% कन्विक्शंस हुई और हज़ारों रिपोर्ट ही नहीं होते और अदालतों पर एतबार ख़त्म है तो जिरगा और पंचायत का निज़ाम राइज रहेगा। The state has no writ, it has nothing to do with honor or gender. कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये दरअसल इशू है। गैरत के नाम पे कत्ल जो हो रहा है, तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो जब लड़की और लड़के की रज़ा थी, उन्होंने निकाह किया, तो इस जब फिर जरगे का क्या फ़ैसला। तो कम से कम इस बारे में कानून सख्त होना चाहिए और मतलब इस तरह ऑनर किलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब जरगा हो भी जाता है तो इनकी अपनी फैमिली मुलविज़ होती है इस बारे में। तो इस तरह कानून इस बारे में सख्त होना चाहिए तो कि औरत को प्रोटेक्शन मिले। बेरारवी बढ़ी, हम लोग उस तरफ गए, हमारा माशरा उस तरफ गया। कोई भी क्रिमिनल ऐसा है जिसने ऑनर किलिंग की टैग के अंदर किसी को मारा है और हम उसको एक प्रेसिडेंट सेट करके ऐसी सज़ा दी जाए जो कि सबके लिए एक एग्जाम्पल हो, तो मेरे ख्याल से वहाँ से ये इशू रिजॉल्व होगा। वरना बैकवर्ड एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में ये ऑनर किलिंग के नाम से किलिंग होती रहेंगी और इसका और कोई हल नहीं है। मैं खुद पश्तून बेल्ट से हूँ, तो उसमें इस तरह होता है कि जो इस तरह के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट जिरगास को वैल्यू करती है। अभी रिसेंटली भी जो KPK में हुआ है इंसिडेंट, उसमें भी इसी तरह हुआ है। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया जिरगे को, जिरगे की सपोर्ट से वो बैठे, सिक्योरिटी फोर्सेस बैठे और उन्होंने नेक्स्ट लायबल डिसाइड किया कि क्या करना है, उसको किस तरह हैंडल करना है। तो इस तरह के एरियाज़ में आप बाय फोर्स नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को जिरगा के साथ बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ऐसे किलिंग्स को और इस तरह के जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं उनको किस तरह कैटर कर सकते हैं। अभी भी अगर हम करंटली बात करें तो इस तरह के एरियाज़ में KPK में जिरगा के साथ बैठ के गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और उनके साथ बैठ के बात की जाती है। अगर इस्लामी नज़रे से देख ले तो वो जा सकती है, अपना मर्जी से शादी कर ले सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे जा सकते हैं तो उसका तो हक है मारने का। तो इसका फैसला कबायली जिरगे करेंगे? बिल्कुल कबायली जिरगे का, हमारा कबायली सिस्टम है, पाल है। यहाँ तो अदालतों में 70 साल से केस चल रहा है, वो हो सकते हैं। उसमें कॉकरोच के अंडों के सिवा वो कुछ मिलेगा? तो करते थे लोग, वो बासर थे, फ्यूडल्स थे, बड़े लोग थे, पॉलिटिशियंस थे या कोई और अफसर था, तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब जब से ये सोशल मीडिया आया है या जब हमारा मीडिया जो नेशनल TV सैटेलाइट चैनल्स हैं वहाँ पे ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ है, तो मीडिया की आज़ादी तो है ना, इस किस्म की तो है ना कि हम रिपोर्ट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें नहीं हैं लेकिन बाकी चीज़ें तो करते हैं। तो ये रिपोर्टिंग अब होने की वजह से लोगों के अंदर एक शऊर भी डेवलप हो रहा है कि इस चीज़ को कैसे रोकना है। वो जो लोग पहले शाये थे कि इस पे बात नहीं करनी, अब वो खुल के कहते हैं कि ये ऑनर किलिंग नहीं है, ये गैरत के कत्ल नहीं है, ये बेगैरती के कत्ल। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। लॉज को अगर आप देखें तो एक चाइल्ड लेबर से लेके तो सहाफ़ियों के जो प्रोटेक्शन के लॉज हैं वो तो मौजूद है। इंसानियत यानी आप पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल आई थिंक 110 है, मुझे सही पता नहीं है, उसके तहत तो पूरी गारंटी है, यहाँ तक गारंटी है कि रोज़गार भी रियासत फराहम करेगी, कोई बेरोज़गार भी नहीं होगा। तो वो इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना, वहाँ पे जब तक अमल दरामद नहीं होगा और पाकिस्तान के अंदर उतनी जान नहीं होगी कि इस आइन के ऊपर वज़न उठा सके। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्टेट के अंदर, पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर और पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर इतना बोझ बर्दाश्त करने की गुंजाइश कभी भी नहीं रही। तो ये किस लिए नहीं रही कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो सारे वसाइल पर काबू करके बैठी हुई है, उसको कब्ज़ा करके बैठी हुई है। जब तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा, जब तक ये वसाइल की तकसीम मुनसफाना नहीं होगी, तो ना पाकिस्तान का आइन की खड़ा हो सकता है, ना पाकिस्तान के लोग उस आइन के नफाज का मुतालबा या उसका कहीं पे अमली मुजाहरा देख सकते हैं। इदारे तो अपनी जगह जो हैं वो ठीक है, इदारा हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन ख़ुद भी बंदे को अपनी तरफ से कुछ कोशिश करनी चाहिए। अदारे जो हैं हर जगह नहीं पहुंच सकते, ये बात गलत है। नहीं, जरगा सिस्टम ठीक नहीं है, उसमें अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले होते हैं, उनको ख़त्म होना चाहिए। जब अदालतें मौजूद हैं तो जरगे की क्या ज़रूरत है।
یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کو پکڑو اور پکڑ کے گولیاں مار دو, ایسا نہیں. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. ان کیسز سے مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے اور کچھ امید کے لیے میں نے اینکر پرسن اور صحافی ماریا میمن سے بات کی. چونکہ میں انسٹاگرام پہ کافی ایکٹیو ہوں, میں نے اپنے فالوورز کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ ایسی لڑکیوں کو جانتے ہیں جن کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا. اینڈ آئی واز شاکڈ, مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میں مذاق نہیں کر رہی ہوں. اس یہ جتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہاں وہ کسی کو اپنے خاندان میں, اپنے گاؤں میں یا اپنی کلاس میں یا اپنے ڈسٹنٹ ریلیٹیوز میں جانتی ہیں جن کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا. اور یہ میں بلوچستان یا انٹیریئر سندھ یا میں انٹیریئر پنجاب کی بات نہیں کر رہی. یہ وہ لڑکیاں ہیں جو اس ملک کے بڑے شہروں کے اندر رہتی ہیں اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. اینڈ آئی واز سو شاکڈ کہ بھائی ہم کس دنیا میں رہتے ہیں, ہم اتنے اوبلیویس کیسے ہیں حقیقت سے. اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک باقاعدہ ایک پینڈیمک ہے اور اس کو ہمیں روکنا ہوگا جتنا جلدی ہم اس پہ بات کر سکیں. اگین غیرت کا لفظ لگا کر جس طرح سے اس قتل کو وہ جسٹیفائی کر دیا جاتا ہے نا, دیٹ از ویری پرابلمٹک. بڑے ہوتے ہوئے اخباروں میں ہم اپنے بچپن سے غیرت کے نام پہ قتل کا لفظ پڑھے تو ہمیں لگتا تھا کہیں نہ کہیں اس قتل کی شدت کم کر دی جاتی ہے, لیکن قتل ایک قتل ہے, چاہے وہ غیرت کے نام پہ ہو چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو. تو ہمیں شاید اس کرائم کی انٹینسٹی کو مزید ری ڈیفائن کرنا ہوگا. شاید ایک عام قتل سے بڑھ کے ہے غیرت کے نام پہ قتل, کیونکہ غیرت ایک تصوراتی کانسیپٹ ہے آپ کے دماغ میں. آپ کی غیرت کا کانسیپٹ کچھ اور ہے, میری غیرت کا کانسیپٹ کچھ اور ہے, انٹیریئر سندھ میں کسی کی غیرت کا کانسیپٹ اور ہے, دنیا کے کسی اور کونے میں. غیرت از سچ اے ریلیٹو ٹرم, اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے, اس کو کون ڈیفائن کرے گا. اور جو غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں اگر ان کے خلاف کبھی کسی کی غیرت بھڑک جائے تو پھر وہ اپنا پتلا کیسے لے گا. پر آپ نے جو بات کی, اور یہ بار بار ہم بہت بار بات کر چکے ہیں کیونکہ ظاہر ہے بہت سال سے ہم اس پہ, آپ میں جیسے جو خواتین ہیں, بہت سارے پارلیمنٹیرینز بھی بہت کھل کر اس پہ بات کرتی ہیں. غیرت تو پھر ایک پازیٹیو ورڈ بن جاتا ہے نا, کیونکہ آپ نے اپنی غیرت کو محفوظ رکھنا ہے, تو چاہے قتل کر کے ہو یا چوری کر کے ہو, غیرت قانون سے بالاتر ہے. آف کورس. اور یہ دیکھیں نا کہ یہ ڈیفائن کر کون رہا ہے, آدمی کر رہا ہے نا. اخبار کے اندر جو زیادہ تر ایڈیٹرز تھے وہ آدمی تھے. بہت کم عورتیں ہیں جو نیوز روم کے اوپر, جو جن کا ہیڈ لائنز کے اوپر کنٹرول یا نیریٹو کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے. اسی طرح ٹیلی ویژن کے اندر بھی پچھلے 10-15 سال میں جب آپ جیسی ہم جیسی خواتین آئی ہیں تو ہم نے ایک دن رک کے سوچا کہ ہولڈ آن, یہ ہماری بات جو ہے یہ آدمی اپنے لینس سے کیوں بتا رہے ہیں, ہم اپنے لینس سے بات کیوں نہیں بتاتے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ نیریٹو چینج ہوا. اس طرح نہیں ہوا, اس تیزی سے نہیں ہوا جس طرح سے ہماری خواہش تھی کہ ہو جاتا, لیکن ہوا ہے. آج جو ہے آپ جیسی خواتین, مجھ جیسی خواتین مین اسٹریم ٹی وی کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ غیرت کیا ہوتی ہے اور اس کو قتل کرنے والے کی غیرت کو ڈٹرمن کون کرتا ہے. دیکھیں یہ قانون بنانے والے میجورٹی میں یہ آدمی تھے, خواتین نے بہت محنت کی اس میں, اور پھر ان قوانین کے اندر جو لوپ ہولز ان کو ختم بھی کیا اور ان کیسز کو پرسو بھی کیا, لیکن ان کی بھی ایک حد تک ایجنسی ہے اس پیٹریاکل نظام کے اندر. تو کہانی بتانے والے کی یہ غیرت ہے یا نہیں ہے, وہ آدمی ہے. جب آپ تھانے میں جاتے ہیں رپورٹ درج کرنے والے, تو وہاں پہ ایف آئی آر کے اندر جو لفظ لکھنے ہیں وہ لکھنے والے آدمی ہیں. بہت سارے وکیل جب پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ آدمی ہیں. بہت سارے جج صاحبان جو ہیں وہ آدمی ہیں. خواتین کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں سے فرق پڑتا ہے, اور اسی لیے یہ نیریٹو سیمنٹ بھی ہوا ہے. اس کا توڑ یہ ہے کہ اور زیادہ خواتین اپنی ان معاملات میں اونرشپ لیں, اپنی سٹوریز اور اپنی کہانی اپنے لینس سے بتائیں. اب Maria, I'm struggling honestly right now to think of any stories that I can say کہ اس مخصوص جرم میں مثبت ہو, یعنی کہ اچھا پازیٹیو سٹیپ ہو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آگے بڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر جب قندیل بلوچ کا قتل ہوا تھا, قانون چینج کیا گیا, لیکن ہم نے بعد میں دیکھا کہ اس کو آنر کلنگ کی جو لیگل ٹرمینالوجی وہ تو ختم کی گئی اور پھر معافی ہوگی بھائی کو, حالانکہ اس نے اعتراف جرم کیا تھا. سو کین یو تھنک آف اینی تھنگ دیٹس پازیٹیو؟ ہم نے بہت ساری خواتین پارلیمنٹیرینز اور میڈیا اور کامنٹیٹرز اور ایکٹیوسٹ نے قانون تو بدلوا دیے, لیکن آر دیر اینی پروسیکیوشنز, کنوکشنز, اینی تھنگ دیٹ یو سی از پازیٹیو ان دس لائٹ؟ کیونکہ جب میں آنیسٹلی لوگوں سے بات کرتے ہیں پرائیویٹلی, اکثر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں غلط ہوا, لیکن پرائیویٹلی وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا کلچر ہے, تو اس سے اینی تھنگ پازیٹیو ہے؟
अंबर, अगर आप मुझसे एक सवाल ये 1 महीने पहले करती तो मेरा जवाब मुख्तलिफ होता। मेरा ख्याल होता कि हाँ जी, हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए हमने इतनी स्ट्राइड्स फॉरवर्ड की हैं, देखिए कानून बना है, देखिए आज हम बात करते हैं तो हम एटलीस्ट नैरेटिव को रीशेप करने की बात तो करते हैं। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जब मैंने इस बलूचिस्तान के वाक़े के बाद लड़कियों से बातचीत की है, उनसे इंटरेक्ट किया है, मुझे पता चला कि किस हद तक निचली सतह तक ये मसला है। तो फ्रैंकली मुझे मुझे जिसे कहते हैं ना, एक मैं यूजुअली मायूस होती नहीं हूँ, लेकिन वो एक लम्हा मायूसी का मेरे लिए था, क्योंकि हम तो और लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं ना। हम तो लड़ रहे हैं कि जी उनको आज़ादी मिले, उन्हें एजुकेशन मिले, उनको नौकरियां मिले, उनको जो भी फेमिनिज्म के अंदर हकूक हैं, दर्ज हैं, वो हम सबको मिले। लेकिन मुझे तो एहसास हुआ कि हम तो अभी हमें लड़ाई उधर से शुरू कर रही हैं जहां पे हम कहें कि इनको बेसिक जीने का हक तो मिले, क्योंकि इस मुआशरे के अंदर लोग उनसे सांस लेने का हक ले रहे हैं। एजुकेशन, बाकी सब चीजें तो बाद में आएंगी ना, जब कोई इंसान जिंदा होगा, उसको जीने के लिए ऑक्सीजन दी जाएगी। तो अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत तकलीफदेह है, बहुत कठिन है। शहरों में खवातीन ने फिर भी अपने जोर पे बहुत सारे हकूक हासिल कर लिए हैं, लेकिन जो हमारे गांव में रहने वाली, देहातों में रहने वाली, पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाली खवातीन हैं, वो हमसे कई दहाइयां पीछे हैं। और अगर उनको हमने अपने साथ लेके आना है तो एटलीस्ट सबसे पहले हमें अपने आप से झूठ बोलना बंद करना होगा। हमें मानना होगा कि गैरत के नाम पे कत्ल का मसला कई ज्यादा गहरा है। हमें इससे सरदारों से स्टीरियोटाइप नहीं करना। एक और जो हम गलती करते हैं, ओ जी वो तो बलोच सरदार, ओ जी वो तो सिंध और पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो तो हैं ही इस तरह के। नहीं, ये मैं मेन स्ट्रीम शहरों की बात कर रही हूँ, ये मैं आपको जनूबी पंजाब की बात कर रही हूँ, ये मैं उन फैमिलीज की बात कर रही हूँ जो इस मुल्क से बैरून मुल्क यूरोप जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ का एक खुली फिजा में मुआशरा देखने के बाद भी जब उनकी बच्चियां वहां पे अपनी मर्जी से फैसले लेना चाहती तो उनको मुल्क में वापस लाकर मारते हैं। इसका हक यही है, इसका हल यही है, कानून की अमलदारी। बहुत सारे केसेस में रिसर्च कर रही थी अपने सेगमेंट के लिए, तो मैंने देखा कि इस तरह के इटली में, स्पेन में जब वालिदैन ने अपनी बेटियों को मारा तो वहां से कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान आए, उनको एक्स्ट्राडाइट करके अपने मुल्क लेकर गए और उनको वहां पर सजा दी। सारा का केस हमारे सामने है। वो जो 10 साल बच्ची थी, उसको पाकिस्तान से लेकर गए हैं जी, उसके जो जिन्होंने वो जुर्म किया है, वो जुल्म किया है, अपने मुल्क वापस ले जाके। ये नहीं छोड़ दिया जी अच्छा वो तो भाग गए हैं, हमें क्या, ब्राउन लोग हैं, हमारे शहरी तो हैं, लेकिन उनका मुल्क वो जाने। नहीं नहीं नहीं। सो ये जब तक हम प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे कि इस मुल्क में लड़कियों को जिंदा रहने का हक है, जब तक रियासत नहीं ठानेगी, मैं ये हमारा इंडिविजुअल एक्ट नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि आज एक दिन उठ के हम कोई एजुकेशन सिस्टम के अंदर तब्दीली करेंगे या रिवायात तब्दील हो जाएंगी या डंडे के जोर पे लोग तब्दील हो जाएंगे। नहीं, ये रियासत ने ठानना है कि इस मुल्क के अंदर चाहे वो बाप हो, भाई हो, कजन हो, अपनी बच्चियों को कत्ल नहीं कर सकते। जिस दिन वहां ये फैसला हो गया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। हमारे माशरे में ज़ाहिर है जो उलेमा होते हैं उनकी बहुत बात सुनी जाती है। पाकिस्तान उलेमा काउंसिल ने भी एक बयान भी जारी किया कि इसको, जो बलूचिस्तान के वाक़े के स्पेसिफिक, कि इसको दहशतगर्दी का इसका मुकदमा इसमें शामिल होना चाहिए। आप इस इत्तफाक करती हैं, आप समझती हैं कि उलेमा साहिबान को शामिल करने में इस कॉन्वर्सेशन में उससे फ़र्क पड़ेगा? बिकॉज अगेन ये है ट्रेडिशंस, ये रिवायात जो हैं, ये जैसे मैंने कहा मज़हब कानून से बालातर है। बिल्कुल, देखें जो हमारे मुल्क में हम एक मजहबी बुनियाद के ऊपर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा समझने वाली कौम है एज कम्पेयर टू लॉजिक या किसी और ज़बान में अगर उनसे बात करें, हमें मजहबी रेफरेंसेस लोगों को अपील करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अंबर मैं आगे बढ़ के एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात कहना चाहती हूँ, और वो ये कि मुझे नहीं लगता इस मुल्क के मेजॉरिटी आदमी, मैं उलेमा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैं सबको एक साइड पे रख के मैं जेंडर की बात कर रही हूँ कि इस मुल्क की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो इस काम को गलत समझती है। और ये मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि आप किसी भी अपने इर्द गिर्द, मेरे ख्याल है सोशल एक्सपेरिमेंट हम सबको कर लेना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, आप उनसे सवाल पूछेंगे, अगर आपकी बहन या आपके घर में किसी औरत ने ऐसे किया होता तो आपका रद्द अमल क्या होता? हो सकता है उसमें से कुछ लोग वायलेंट ना हो, उनको मारे ना, लेकिन उनके सोशल बॉयकॉट, सोशल ऑस्ट्राइजेशन के बारे में वो जरूर बात करें। कहीं ना कहीं उनकी गैरत जागेगी। अब वो किसी वायलेंट क्राइम के अंदर ट्रांसलेट होती है, ये जरूरी नहीं है हर आदमी उठ के खवातीन को, किसी औरत को गोली नहीं मार सकता, लेकिन गैरत का जो कॉन्सेप्ट है, आप एक से दूसरे से तीसरा सवाल, जस्ट डिग अ लिटिल डीपर, और आपको इस मुल्क में लिबरल से लिबरल आदमी, पढ़ा लिखा से पढ़ा लिखा तरीन आदमी, कहीं ना किसी लाइन पे जाके ना
गैरत का कॉन्सेप्ट बीच में आएगा ही आएगा, और वो उस घर की खवातीन को लेकर, चाहे वो उसकी बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, जो भी जिससे भी उसको अपनी गैरत इज्जत को वो एसोसिएट करता है। सो प्राइमरीली मुझे नहीं लगता इस मुल्क के मेजॉरिटी आदमी इसको एक मसला समझते हैं। हाँ, वो ये जरूर समझते हैं कि यार ये किसी और के ने किया तो ये गलत है, लेकिन अगर इस केस को आप हूबहू उनकी फैमिलीज के अंदर रख के सवाल पूछे तो क्या उनका रद्द अमल डिफरेंट होगा? मैं इतनी इसके बारे में पॉजिटिव नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में बहुत ज्यादा आदमी इस अपनी खानदान की औरतों को अपनी मर्जी से फैसले करने की लेवरेज देते हैं। उलमाए कराम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, और जो वो अगर जिस तरह के वो बयानात देते हैं, अगर एक्टिवली आगे बढ़ के, उनके पास बहुत ताकत है, उनके पास मिंबर की ताकत है, उनके पास सोशल और मोबिलाइजेशन की ताकत है। हर इलाके में एक मस्जिद है, हर इलाके के अंदर जो मौलवी साहिबान है वो किरदार अदा कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, एक्टिवली नहीं कर रहे हैं। तो जब इतना बड़ा वाकया होता है और उसके बाद सोशल मीडिया पे खौफ या दुख या लोगों का गुस्सा है, तो फिर तो सरफराज बुगटी जैसे शख्स को भी आकर कहना पड़ता है ये गलत हुआ है। लेकिन क्या वो एसेंशियली समझते हैं ये गलत हुआ है? क्या उनके अपने इलाके के अंदर क्या बच्चियों को गैरत के नाम पे कत्ल नहीं किया जाता? तो ये एक हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। चूंकि इतना आउटरेज है, इस वजह से ये शायद बयानात सामने आ रहे हैं। गैरत के नाम के ऊपर, गैरत के कॉन्सेप्ट पे पाकिस्तान के मर्द जो ओवरवेलमिंगली वो इस इशू के ऊपर एक ही सोच रखते हैं। तो क्या जब मीडिया में रिपोर्ट और हाईलाइट होने से, कानून बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाम निहाद ऑनर किलिंग्स का नाम बदलना चाहिए? क्या ये जिनसी दहशतगर्दी या जेंडर टेररिज्म है कि खातून हो या मर्द, कत्ल करके ये पैगाम दिया गया कि अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने का सोचोगे तो वो दहशत जहन पर तारी होगी कि अपनी मर्जी का कदम उठाने का सोचो भी नहीं। ये हुकूमत की सिर्फ नाकामी नहीं है, आपकी और मेरी भी है, जो इस मुआशरे को बदल नहीं सके। कमेंट्स में बताइएगा आपकी क्या राय है।